हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि तान्या मित्तल इस टाइम पे सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है। और तान्या मित्तल ये सारी चीज़ें इस वजह से कर रही है क्योंकि जो तान्या के फ़ैन हैं, जो तान्या को प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों ने बोला था कि आप दिन में एक दिन में कम से कम 10 रील अपलोड करिए और फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करिए। तो तान्या मित्तल उन्हीं अपने फैंस के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, तो कल तान्या मित्तल की एक रील आई थी जिसमें उन्होंने मेरी ज़िंदगी तू पाकिस्तानी ड्रामा पे उन्होंने एक रील बनाई थी जिसमें तान्या मित्तल काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही थी। उसके बाद तान्या मित्तल की एक रील आई थी जिसमें वो पियानो प्ले कर रही थी। ठीक है, और उसमें गाना था तू कभी सोच ना सके। ठीक है, जो कि अमाल मलिक ने कंपोज कराए आई थिंक। ठीक है, हाँ अमाल का ही था और अरिजीत ने भी वो सॉन्ग गाया था। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है उसमें कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल बोल रही थी कि वो पियानो प्ले कर रही है, पर लोग ये बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल झूठ बोल रही है, उसने पियानो प्ले नहीं करा। ठीक है, वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था पियानो का और तान्या सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ठीक है, तो मैंने उनके इंस्टाग्राम पे देखे थे, सारे कमेंट इस तरीके से आए थे कि ये अभी भी झूठ बोलती है, पियानो प्ले नहीं कर रही है। जिस तरीके से वो पियानो पे अपनी फिंगर्स को चला रही है उसी से पता लगता है कि तान्या मित्तल वो एक्टिंग कर रही थी और वो नहीं बजा रही थी। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये है कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं भी बजा रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि तान्या मित्तल ने सिर्फ अमाल का सॉन्ग ही क्यों चुना। ठीक है, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उसने अमाल का ही सॉन्ग क्यों चुना, किसी और का भी तो कर सकती थी। अब देखिए इसी वजह से तान्या मित्तल टारगेट होती है। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था अगर तान्या मित्तल मुझे कहीं गलत लगेगी तो मैं ओपनली आके बोलने का दम रखती हूँ कि हाँ तान्या मित्तल आप यहाँ गलत हो। तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि तान्या मित्तल ने अमाल के ही सॉन्ग क्यों चुना, किसी और का भी तो चुन सकती थी ना। फिर ये होता है कि तान्या मित्तल अमाल को टारगेट कर रही है, फिर सारे अमालियंस आके तान्या मित्तल को टारगेट करते हैं। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि तान्या मित्तल ने अमाल का सॉन्ग ही क्यों प्ले करा और उसी को करा। इससे तो फिर डायरेक्ट ये होता ना कि आप अमाल के अमालियंस जो देखेंगे वो यही बोलेंगे कि तान्या ने जानबूझ के अमाल के अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीज़ें करी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर इससे क्या होता है ना कि आप खुद सामने वाले को मौका देती हो कि वो ये सारी चीज़ें बोले, आपको नेगेटिव पोर्ट्रे करे। आप किसी और का सॉन्ग प्ले करती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपने अमाल का ही सॉन्ग क्यों चुना, ये तो गलत है, मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। तो देखिए उसके नीचे बहुत सारे कमेंट भी आए थे तान्या मित्तल से रिलेटेड। इसमें लिखा है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। ठीक है, ये तो अच्छा था। और दूसरा था अमालियंस का दिल जीतना चाहती हो क्या, मेरा तो नहीं जीत पाओगी। ठीक है, देखा ना मैंने बोला था ना जो अमालियन से वो तान्या को टारगेट करेंगे और बोलेंगे कि उसने अमाल के लिए ये सारी चीज़ें करी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि तान्या को ये सब नहीं करना चाहिए था। अब इस पे लिखा है मल्टी टैलेंटेड है बॉस, हेटर्स अब सॉन्ग को लेके परेशान होंगे, उसमें अरिजीत भी था। हाँ ये भी है कि उसमें अरिजीत था, अरिजीत ने वो सॉन्ग गाया था और अमाल का म्यूज़िक दिया था अमाल मलिक ने उसमें। तो चलिए दूसरा कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अमालियंस का दिल जीतना चाहती हो क्या, मेरा तो नहीं जीत पाओगी। देखा जिस चीज़ का था वही सारी चीज़ें हो रही है। और इसमें लिखा है बिग बॉस में भी उल्लू बनाकर और यहाँ भी। ठीक है, तो उल्लू उल्लू उसने कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, तान्या मित्तल ने कुछ ऐसा नहीं करा है। हो सकता है कि वो देखिए रील्स बनाती है तो इंसान कभी लिप सिंग भी करता है ना, तो हो सकता है कि उस टाइप की रील तान्या मित्तल ने बनाई हो। ठीक है, और फिर लिखा है इसमें देखो लड़की का लिए पियानो भी सीख रही है और लड़का कहाँ मिलेगा। हाँ अमाल मलिक के लिए बोला जा रहा है कि देखो तान्या मित्तल अमाल के लिए पियानो बजाना सीख रही है, अमाल के लिए सिर्फ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसने सिर्फ एक रील्स के लिए सारी चीज़ें करी थी। उसमें लिखा है उसके हैंड से म्यूज़िक मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि उससे मैच नहीं कर रहा है, तान्या मित्तल की जो फिंगर्स चल रही हैं उसके हिसाब से लोगों का यही कहना है, जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया। वी नो गर्ल यू आर द बिगेस्ट फैन गर्ल ऑफ अमाल मलिक, चलो ये आवारापन पे भी रील बनाओ। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि तान्या मित्तल अमाल मलिक की बहुत बड़ी फ़ैन है। अब लोग बोल रहे हैं कि चलो उस पे भी रील बनाओ। क्या था आवारापन का जो तान्या मित्तल वो अमाल मलिक का जो आया था उसी के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि अब इस पे भी रील बना के दिखाओ हमें। ठीक है, तो देखिए एक और कमेंट आया था तान्या मित्तल की रील के नीचे, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं आमतौर पर तुम्हारी रील पर कभी कमेंट नहीं करती हूँ, ऐसा उन्होंने तान्या मित्तल को बोला है। और तान्या मित्तल के लिए ये
लिखा है, इसमें लिखा है, मैं आमतौर पर रील पर कमेंट नहीं करती, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ है? तुम बार बार ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारा इरादा नहीं पता, लेकिन एक लड़की होने के नाते तुम्हारा ये हद से ज़्यादा बेताब व्यवहार मुझे बहुत खटकता है। जब कोई व्यक्ति बिग बॉस के बाद बार बार अलग तरीके से तुम्हें नीचा दिखाता रहा है, तब भी तुम ये सब क्यों कर रही हो? ठीक है, आप पूरा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो बस मैंने कहा ना, मैं भी यही सेम चीज़ बोल रही थी, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे अब तुमने अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है क्या? अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का अमाल मलिक तुम्हें नीचा दिखाता है बार बार, उसके जो अमाल के जो फैंस है वो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हो, और तुमने उसी के सॉन्ग पे रील बना के उसी के ही पियानो बजा के तुमने ये सारा क्यों करा? ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि तान्या किसी और का भी सॉन्ग प्ले कर सकती थी, बट उसने अमाल मलिक का ही सॉन्ग क्यों करा? अब देखा, अभी इसी चीज़ से तान्या मित्तल खुद गलत हो जाती है। अब हम तान्या मित्तल को इसमें कैसे डिफेंड करें? क्योंकि तान्या मित्तल ने थोड़ी, पता नहीं, मुझे उसकी कभी कभी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है। मैं तो यही बोलूँगी, तान्या आपको सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। अब अमालियंस आएंगे, अब वो पता है क्या बोलेंगे तान्या से? अरे तान्या तो अमाल मलिक से ऑब्सेस्ड है, इसीलिए वो अमाल मलिक का पीछा नहीं छोड़ रही है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोला था, लोग ये भी बोलते हैं कि तान्या मित्तल जो अभी रील्स वगैरह अपलोड कर रही है प्यार के ऊपर, और लोग बोल रहे हैं कि वो अमाल मलिक के लिए कर रही है ये सारी चीज़ें। और आज देखिए, खैर वो अमाल के लिए नहीं कर रही, ये तो मुझे 100% पता है, वो फ़न के लिए वो सारी रील बनाती है। बट उसने जो कल पियानो पे जो अमाल का सॉन्ग प्ले करा है, बस उसी चीज़ का है कि आप किसी और का भी तो सॉन्ग चूज़ कर सकती थी। क्योंकि अब इससे क्या होगा, सारे अमालियंस आएंगे और वो सिर्फ आपको टारगेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी तान्या। बस मेरा आपसे यही बोलना था। तो अब देखिए, अब लोग पता है यही कमेंट कर रहे हैं कि तान्या मित्तल ने ये सारी चीज़ें अमाल से अटेंशन पाने के लिए करा है, ठीक है। लोग ये बोलते हैं कि तान्या मित्तल जानबूझ के हाइप में बने रहने के लिए किसी को पोक करती है, अमाल को पोक कर रही है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि तान्या मित्तल जानबूझ के अमाल को पोक कर रही है। हो सकता है ये सॉन्ग पसंद हो तान्या मित्तल को, ठीक है। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी तान्या से कि आप जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे करो तो थोड़ी सोच समझ के करो। इससे ये होता है कि लोग आपको टारगेट करते हैं फिर। तो बस यही था, मुझे यही चीज़ें आप लोगों से क्लियर करनी थी। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको अभी एक पार्ट में बनाया है, और नाइट में एक और वीडियो आएगी 9 बजे के समथिंग, मेरी एक और वीडियो आएगी, तो वो भी आप देखना, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करी है वो वीडियो। तो शाम को आएगी, प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना, और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नया आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और ठीक है, कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ओके, टिल देन बाय।